हेलो मेरे डियर, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 2 है, क्लास 12 हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आज हमारा क्या होता है। हाँ, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसे क्लास 10th में और मे बी शॉर्ट क्लास 11th में आपने डिस्कस किया है, आपने किया भी होगा, पढ़ा भी होगा, मुझसे नहीं किसी और से पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है, साइन किस पे होती है। ठीक है, तो मैं आपको इनवर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, बट अभी थोड़ा सा हम ओवरव्यू करते हैं क्लास 11 की। हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं क्लास 11 की, बहुत थोड़ा सा करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमारी जो एक होती है कोऑर्डिनेट्स, इनकी डिग्री कितनी होती है? पूरे एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू आल्सो इक्वल टू द 90 डिग्री। One coordinate to denote to the 90 degree means that this is degree of 0. This degree is the 0 degree. 0 plus 90 also 90 degree, and 90 plus 90 is also 180, and 180 plus 90 is also 270. Again 270 plus 90 is also 360 degree. Means that 0 degree is equal to 360 degree. 0 degree are equal to 360 degree. Again to again 90 plus 90 plus. Okay, but 90 minus theta, 90 degree minus theta चलेगा। all trigonometric function is positive, means that sin theta, cos, tan, cosec, sec and cot। ये क्या है? ये साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/cosec। साइन का रेसिप्रोकल मींस 1/cosec। cos थीटा की रेसिप्रोकल क्या होती है? 1/sec थीटा। अगेन tan थीटा इज इक्वल टू क्या? रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ये सभी रेसिप्रोकल है, बट मैं बात कर रहा हूं 90 डिग्री प्लस एंड 180 माइनस। यहाँ दो केस है, 90 डिग्री प्लस एंड 180 डिग्री माइनस। मींस दैट जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसमें केवल आपका साइन पॉजिटिव होगा। मतलब साइन है पॉजिटिव, तो साइन का एक रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, ये भी क्या आपका होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या आपको मिलेगा? नेगेटिव हो गया। और लाइट्स किस केस में? जब 90 प्लस 180 माइनस की बात कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं 180 डिग्री प्लस 270 माइनस। यहाँ भी आपके दो केस है, 180 डिग्री प्लस एंड 270 माइनस, यहाँ भी आपके दो केस है। तो बात करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की। इस बारे में क्या आता है आपका? क्या था आपका? tan थीटा एंड tan थीटा क्या होता है? रेसिप्रोकल cot थीटा। ये आपको क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो गए। अदर ट्रिग्नोमेट्री क्या आपका होगा? नेगेटिव होगा। जैसे लाइक साइन थीटा के रेसिप्रोकल इज cosec थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू sec थीटा। अब बात करते हैं 4 की। ये केवल ओनली 4 है। 180 डिग्री प्लस एंड 270 माइनस की बात करें तभी होगा। तो लाइट्स बात है 4 की। देखिए 4 में क्या होगा? 270 डिग्री प्लस 270 डिग्री। यहाँ पे केवल एक ही केस है, मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल एक ही केस है। फर्स्ट क्या? ओनली 4 90 माइनस में हम जीरो की तरफ रिड्यूस हो रहे हैं। 270 में मतलब हम की ओर इंक्रीज हो रहे हैं। अपने डिग्री को हम 360 के पास ले जा रहे हैं, जीरो के ऊपर ले जा रहे हैं। तो फोर्थ वाले में क्या होता है? जब फोर्थ की बात करते हैं 270 डिग्री प्लस की बात करते हैं, ओनली फोर cos थीटा एंड sec थीटा क्या आपका होगा? पॉजिटिव साइन होगा। अदर क्या होंगे? साइन, कोसेक, tan, cot क्या आपका होगा? नेगेटिव साइन होगा। इस ग्राफ को समझे ध्यान से उतार ले। अगर नहीं आ सके वीडियो को पॉज करें और अगेन टू अगेन वॉच करें। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगे। हाँ, वैसे समझदार बच्चे हो, चीजों समझते अच्छे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप चीजों को जल्दी समझ लेते हो। हाँ, ये आपके लिए गुड बेटर अंडरस्टैंडिंग है। जैसे भैया हिंदी में बहुत सिंपल वर्ड बोले थे, एडवांटेज इज अ वेरी गुड एडवांटेज टू सिंपल कॉन्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड टू बेटर वे। और लाइट्स, हाँ,
तो आप चलते हैं अपने इनवर्स के फॉर्म पे, लेकिन कुछ चीज ऐसी भी है जो आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, मैं ये दिखा दूंगा, उसका उतार लेना कर लेना, या चाहो उतार लो। हाँ, कुछ डिग्री की वैल्यू नहीं होती है, उसको मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको। मैं स्क्रीन पे अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे अपने दिखा दूंगा। कुछ चीज ऐसी है जो बोर्ड पे मुझे करनी चाहिए, मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ। मैं नोट कर दूं, ठीक है। मेरे कोई डाउट ऐसे हो कमेंट में कमेंट करना, मैं चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको नहीं लगे तो आप मुझे बताना। हाँ, अगर पिछले वीडियो देखते रहे, ठीक है। मैंने हेल्प डाल रखा है, क्लास 10 के बच्चे हैं, भाई बच्चे हैं, वहाँ इनका चल रहा है। बताइए साइन 60 डिग्री, मैं इसको साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री राइट कैसे कर लेता हूं। और डिग्री के केस पे आपका साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉस होगा। क्या होगा, कॉस थीटा होगा, ठीक है। और टेन का अपोजिट क्या होगा, क्या होगा, कॉट थीटा होगा। और राइट, देखो क्या प्लस है, देखो क्या है, इसका प्लस है कॉस से थीटा। इसका जब अपोजिट होगा क्या आपका होगा, साइन थीटा होगा। इस केस पे डिग्री में फॉर्म के केस पे, और वो कहता हाँ मैं जानता हूं कि साइन थीटा 1/cos से थीटा होता है। बट ये आपका क्या है, रेसिप्रोकल फॉर्म में है, ये आपका जो है डिग्री फॉर्म में। साइन का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट साइन, टेन का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट टेन, कॉस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कॉस। चाहो तो नोट कर लो उस पॉइंट को। हाँ, नोट करना ही आपके लिए यूजफुल होगा। ये बताया कुछ चीजें ऐसी है भूल जाते हैं बहुत जल्दी। मेरे सर मैं भी जब पढ़ता था तो मैंने चीजें भूल जाया करता। नोट्स बनाएंगे, नोट्स पढ़ेंगे, चीजों समझेंगे तो आगे सकते। बताइए ना, और ये साइन कब चेंज होगा उल्टा में, कोई केस नहीं, या तो 90 डिग्री पे या तो 270 डिग्री पे। इसी दो केस में आपका साइन कोई भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन चेंज होगी। बट 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री एंड 360 डिग्री आपका चेंज नहीं होगा। वो देखिए 90 पे कर रहे हैं, ये चेंज होगा। क्या होगा उसका, कॉस वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। मीन दैट जो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, वही क्या होगी, कॉस 60 की वैल्यू होगी। तो मैं कहता हूं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री और स्क्वायर। ऐसे हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और जो देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपने इसकी स्क्रीन पे, ठीक है। हाँ, जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वही चीज़ें हैं। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझते हैं आपकी बुक से। अब चलते हैं कहीं से हम अपने, हाँ, मैं आपका आज सिंपल क्वेश्चन भी लूँगा, मैं आपको 5-6 क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करूँगा, आपको मैं एज होमवर्क में क्वेश्चन प्रोवाइड भी करूँगा, डोंट वरी। बट जो समझे, हाँ। और जो बच्चे आप में से नए हैं, चलो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी प्रेस कर दें। जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जो आपकी है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। गाइस, ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि आपको सर्विस देना, सर्विस मिली आपको, आपने चीज़ों को देखा, वीडियो वॉच किया, देन कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मेरा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम करते हैं ओवरव्यू। क्या हमारा ओवरव्यू है जानते हैं इसको हम। ये जो साइन फंक्शन होगा आपका, जो साइन फंक्शन होगा, साइन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, जो -1 से 1। ऐसी कॉस के लिए क्या होगा, कॉस का जो रिलेशन होगा क्या होगा, -1 से 1, दोनों का देखो सेम ऑलमोस्ट। टेंजेंट के लिए क्या होगा, टेंजेंट फंक्शन के लिए आर। ये हमारा फंक्शन क्या है कि x रेशियो x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2n+1 दिया हुआ है। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे साइकिल की बात करूँ कि दो रेशियो जो होगा, अगर मैं 2n प्लस 1 की बात करूँ, तो अगर n की वैल्यू से मैं 1 मानता हूँ तो क्या आएगा, 2 × 1 + 1
क्या आपका आंसर आएगा 2 + 1 क्या आपका आंसर आएगा 3, मतलब 3 और साथ में इंटू में क्या आपका है, इंटू आपका π/2 मीन्स डेट 3π/2 हो गई। हाँ 3π/2 हो गई, ठीक है। हाँ तो ये आपके फंक्शन दिए हुए हैं, ऐसे ही आपके दिए हुए कॉट के लिए दिया हुआ, कॉट के लिए क्या है आर के लिए सिर्फ πr = r है। सेक के लिए क्या है, वही सेम फंक्शन है जो आपका tan के लिए था, जो फंक्शन आपका tan के लिए वही क्या आपका होता है सेक का होता है। क्यों, क्योंकि 1 + सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। हाँ आपने क्लास 10th में स्टडी किया होगा, नहीं पढ़ाया तो अभी मेरा एक वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट फंक्शन क्लास 10th का, वो चीज़ों को देखेंगे ना तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी वो चीज़ें। कॉजेंट क्या होती है, कॉजेंट वही देखो जो हमारा कॉट का था वही सेम फंक्शन आपका कॉजेंट के लिए, बट डिफरेंट क्या है, साइन का जो आपका रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक होता है। मीन्स डैट जो फंक्शन आपके आर के लिए था -1 वो भी क्या हुआ इस फंक्शन आर के अंदर आपका इंक्लूड हो गया है फॉर ऑल रियल नंबर जेड के लिए, जितने हमारे जेड के रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो हाँ हम चलते हैं अपने आगे अपना अगला क्वेश्चन था ग्राफ पे हम कैसे वैल्यू को शो करें, ठीक है। तो जो पढ़ेंगे चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हाँ हमारा मेन मोटिव ये क्वेश्चन है और इसी को हमें समझना आज मोटिव है और इसी पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सपोज कि मेरा क्वेश्चन है आपसे कि अगर y = क्या है साइन x है, ऑलराइट। तो जो मेरा फंक्शन है, जो मैं ट्रिग्नोमेट्री का मेरा फंक्शन है साइन, इस पूरे साइन को मैं यहाँ से इन्वर्स कर लूँगा। मीन्स डैट इसका मतलब ये हुआ कि y अपॉन में क्या आ गया साइन = x हो गया। और आपने क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसके पावर प्लस होती है जब उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर हमारी क्या हो जाती है, जहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पे भी क्या है पावर क्या आपका 1 है, क्या जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या साइन इनवर्स 1y = x यह आपके हो गए फंक्शन, यह आपकी फंक्शन हो गई किसके लिए, ये फंक्शन आपकी हो गई साइन इनवर्स y के लिए। हाँ ठीक है भाई। अगर ये बात करें ये क्या है, अब इसी लाइन को मैंने जब साइन = y था तो s की वैल्यू प्लस से ले गए तो ये वैल्यू है -5 पर। एक चीज़ जान लो आप एक चीज़ जान लो, पाई को हमेशा हम 180 से डिनोट करेंगे, ऑलराइट। पाई को पाई डिनोट टू द ऑलवेज 180 डिग्री, पाई इज ऑलवेज डिनोटेड टू द 180 डिग्री। हाँ तो मेरा क्वेश्चन है कि फिर π/2 किसकी वैल्यू होगी, π/2 किसकी वैल्यू होगी, π/2 मतलब 180/2। अरे पाई का मतलब क्या होगा 180 डिग्री अपॉन में 2, मीन्स डैट वैल्यू क्या उसकी हो गई 90 डिग्री। π/2 क्या आपका हो गया 90 डिग्री। और अब मैं आपसे कहूँ कि π/3 क्या होगा, आप चाहे चीज़ों को करते रहे नोट डाउन, मैं नहीं लिखवाऊंगा। अब मैं बोलता हूँ π/3 की वैल्यू क्या होगी, तो π/3 क्या आपका होगा 180 डिग्री अपॉन में 3, मीन्स दैट 3 6 18 कितना आ गया 60 डिग्री, ऑलराइट। हाँ अब मैं आपसे कहूँ π/4 क्या होगा, π/4 मीन्स डिट 180/4, काट लो उसको, कितना आएगा 4 4 जा 45, इस पर 2 गया 4 5 जा 20, कितना आ गया 45 डिग्री। π/4 को क्या लिखते हैं हम 45 डिग्री। फिर एक क्वेश्चन है
पाई अपॉन 6 की वैल्यू क्या होगी, पाई अपॉन 6 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपकी होगी 180 डिग्री अपॉन में 6 मीन्स डेट 6 1 जा 6 6 3 जा 18, आंसर विल बी 30 डिग्री। ऑलराइट, पाई अपॉन 6 जो होगा इज इक्वल टू द 30 डिग्री। यस, टू नोट द पॉइंट सम ऑन नोटबुक टू आई एक्सप्लेन टू बेटर वे। ऑलराइट, जो मैं पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करें अपने कॉपी में, बिकॉज नोट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। पॉइंट क्या होता है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं, कल को चीज़ें भूल जाएंगे तो आप नोट्स को ओपन करके चीज़ों को समझ सकते हैं। जब मैं इसी ग्राफ को साइन से कहाँ लेके जाऊँगा, y के फॉर्म पे, कहाँ लेके जाऊँ मैं, y के फॉर्म पे, तो जो वैल्यू मेरी x के ऑर्डिनेट पे था वो मेरा क्या आ गया, -x पे चला गया। जो वैल्यू मेरी x प्लस की थी वो मेरी क्या आ गई, y प्लस पे आ गई। मतलब मैंने इसको क्या कर दिया जा, हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट टू द वर्टिकल। ओके गाइस, हाँ, इस पूरे ग्राफ को मैंने इस वाले फॉर्म में चेंज कर दिया। यही से बन गया आपका साइन इनवर्स x। यही क्या आपका हो गया, यही आपका होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स x। और जब y इक्वल टू, अरे 5 पाई अपॉन 2 का मतलब ये होता है 5 इंटू पाई अपॉन 2, मतलब इसका ये हुआ कि 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 2 डिग्री मीन्स दैट 290 या 80, 290 डिग्री 180 और 90 इंटू 5 कितना होगा, 450 डिग्री, 450 डिग्री। ओके, यस। टू एनी क्वेरी डाउट्स देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, सो आई ट्राई टू योर सॉल्यूशन। कोई भी डाउट्स है, चीज़ों को डाउट्स है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका सॉल्व करने की कोशिश आपके लिए करूँगा। ठीक है, अब यही वैल्यू को अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स मान लूँ, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है इस वाले फॉर्म में, y इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो इसी का अगर ग्राफ पे अगर वैल्यूट किया जाए तो इस फॉर्म में आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा, जिसको हमने कहा y इक्वल टू साइन मीन तब y इक्वल टू साइन इनवर्स x। हाँ, इसी का आपका ग्राफ है, चीज़ों को समझेंगे और करेंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। हाँ, चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, बाकी वही चीज़ें आपकी हैं, डोमेन रेंज है, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी पे। हाँ, तो अब हम यहाँ से फाइनली बात करते हैं कि हमारा डोमेन और रेंज क्या होता है। यहाँ से अब हम फाइनली बात करने वाले हैं कि हमारा डोमेन एंड रेंज क्या होता है। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज मीन्स द फॉलोइंग टेबल गिवन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वैल्यू द ब्रांच इज द डोमेन, दिस नंबर इज द डोमेन, दिस इज द डोमेन, दिस इज द रेंज। तो साइन इनवर्स की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, -1 से लेके 1, मतलब बताओ साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, मीन्स डेट साइन 90 -1 अपॉन 1 के 1 में कितना, -5.2.2। चलो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, मैं पहले आपको वही चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरी वैल्यू है कि साइन थीटा मीन्स अगर इसकी वैल्यू को इवेल्युएट किया जाए तो साइन थीटा क्या होगा आपका 0 डिग्री, साइन 30 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा आपका होगा 1/2, साइन 45 क्या होगा 1/√2, साइन 60 क्या होगा √3/2 एंड साइन 90 क्या होगा 1 होगा। अब आगे आराम से निकाल सकते हैं, बस केवल इतना याद कर लें, बस केवल आप साइन की वैल्यू याद कर लें, ओनली फॉर साइन की वैल्यू आप याद कर लें। ठीक है, ओनली केवल साइन की वैल्यू आप याद कर लें, ओनली फॉर डैट। अब कॉस क्या कर दें, अभी बताया है कि जो साइन 0 होगा वो कॉस 90 के इक्वल होगा। अरे यार अभी तो बताया है कि अगर साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री है इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, मतलब वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 90 से अगर 0 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 90 आएगा। क्या 90 के लिए साइन चेंज होगा, जी होगा, क्या जाएगा कॉस
कॉस 0 डिग्री। क्या हुआ, ये वैल्यू क्या आपकी हैं, इसके इक्वल है कि नहीं है? वही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। चाहना एक पॉइंट कर सकते हो आप, कोई सुनिए, आप चाहना पॉइंट कर सकते हो। ये कॉस जो साइन 90 की वैल्यू थी वो क्या हो गई, कॉस 1 की हो गई। जो साइन 60 की वैल्यू थी वो क्या हो गई, कॉस 30 हो गई। और जो साइन 45 की वैल्यू थी वही क्या आपकी हो गई, कॉस 45 की। और जो साइन 30 की वैल्यू थी वो क्या हो गई, कॉस 60 की हो गई। ये आपकी हैं। टेन क्या होता है, टेन क्या होता है, जो आपका टेन थीटा होगा क्या होगा आपका, जल्दी बोले, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, बोलो जैसे नो। जो आपका टेन थीटा होगा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होगा। तो साइन की वैल्यू क्या है, 0 है, कॉस की वैल्यू क्या है, 1 है। जब भी हम बात करते हैं 0.1 की, मीन्स डैट 0.any नंबर, यहाँ पे आपका कोई भी नंबर हो सकता है, मीन्स डैट ऐसे वैल्यू में आपकी आंसर हमेशा 0 आएगा। लेकिन जब मैं बात करता हूँ 1/0 ऊपर क्या हो, अब जो है आपका केस यहाँ से चेंज हो रहा है। अब मैं कह रहा हूँ ऊपर आपकी वैल्यू, ऊपर जो आपकी वैल्यू है वो 1 ही हो। वैल्यू मतलब 1 मतलब कोई भी वैल्यू आपकी ऊपर हो सकती है, बट नीचे क्या आपका हो, 0। इस केस में आपकी वैल्यू जाती है आ जाती है इनफाइनाइट। और लाइट्स, हाँ वीडियो पॉज करके आप नोट्स कर लेना इस पॉइंट को, ठीक है। मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप चीज़ें समझ रहे होंगे, उम्मीद है मुझे। अगला क्या है, कॉट के लिए क्या होगा, टेन का उल्टा। अरे भाई टेन का उल्टा मैंने अभी समझाया कि यार रेसिप्रोकल, सिंपल बात है, रेसिप्रोकल टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/1 कॉट थीटा होती है। कॉट गया वहाँ पे, टेन कहाँ गया इस जगह, क्या होगा 1/0, क्या होगा इनफाइनाइट। इसका उल्टा क्या, √3, इसका उल्टा क्या 1, इसका उल्टा क्या √3, इसका उल्टा क्या होगा 0, इसका अगला देखो सेक इसका उल्टा है, सेक उल्टा आपका है कॉस का उल्टा क्या 1 हो गया, इसका उल्टा क्या हो गया 2/√3, इसका उल्टा कितना हो गया √2, इसका उल्टा कितना हो गया √2। देख लो ऐसी है। कॉस किसका है, साइन का है, साइन का है 0 है। 0.1 क्या होगा, सॉरी 1.0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। 1.2 क्या होगा, √2 होगा। 1/√2 कितना होगा, √2 होगा। एंड 3.2 कितना होगा, 2.3 होगा। अरे चीज़ों को समझा करो मेरे बच्चे, चीज़ों मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि साइन थीटा जो आपका होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपका होगा 1/1 कॉसेक थीटा के इक्वल होगा। बोलो होगा नहीं होगा, होगा। यहाँ से वैल्यू गई यहाँ पे, कॉस कहाँ गया नीचे, मीन्स डैट जो कॉसेक थीटा आपका होगा, यहाँ से कॉसेक थीटा जब वैल्यू होगी आपकी क्या होगी 1/1 साइन थीटा के इक्वल होगा नहीं होगा। ऊपर 1 है और साइन की वैल्यू क्या है, थीटा वैल्यू क्या है 0 है, मतलब 1/0 क्या आपका होगा इनफाइनाइट, क्या होगा इनफाइनाइट, वही लिखा है देखिए 1/√2 अपोजिट इज √2, 1/√2 अपोजिट √2, √3/2 अपोजिट इज द रेसिप्रोकल 2/√3, 1 रेसिप्रोकल इज द 1 ऑल्सो। यही कॉन्सेप्ट है, यही आपका कॉन्सेप्ट है। और ये रहा आपका डिग्री, जिसको आपको याद करना है। जो हमने 4 कोऑर्डिनेट पढ़े हैं वो इस फॉर्म में है, ये वाला आपका है ये कि माइनस थीटा। याद रखना जब हम बात करते हैं थीटा की, इसमें केवल ओनली फॉर डैट आपका कॉस प्लस होगा, बाकी सब क्या होंगे आपका जो नेगेटिव होगा। किसमें मेरा कहना मतलब ये है कि साइन माइनस थीटा क्या आपका होगा माइनस साइन थीटा होगा। इस केस में केवल डैट आपका ओनली फॉर आपका साइन नहीं कॉस का क्या होता है रेसिप्रोकल सेक, तो कॉस और सेक प्लस होंगे, बाकी सब क्या आपका होगा नेगेटिव। बाकी चीज़ें ग्राफ पे आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप खुद ही करेंगे, इसको सब समझेंगे। फिर भी कोई डाउट से आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको नंबर दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, मुझे फ़ोन करके भी चीज़ें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट पे। यही आपका क्या है साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, डोमेन डी, ये क्या आपका डोमेन क्या आपका रेंज है। कॉस इनवर्स क्या होता है -1 से लेकर 1 तक 0,π। कॉस सेक इनवर्स क्या होता है, रिलेशन आर सेम आपका साइन के लिए है, रिलेशन आर आ गया है, यहाँ पे आपकी ब्रैकेट है, बस ये डिफरेंट है। और रेंज क्या है -0। सेक इनवर्स क्या है, आर के अंदर है, वही क्या आपका है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 0π -90 में, बिकॉज 90 वैल्यू क्या आपकी होती है 0 होती है। टेन इनवर्स क्या है
जस्ट अपोजिट है साइन का। कॉट क्या है, अपोजिट किसका है, कॉस का, बट क्या है ओनली फॉर रिलेशन द आर। यहाँ पे कोई आपकी कॉट टेन की कोई डोमेन नहीं होती, कॉट टेन की कोई डोमेन नहीं होती। ओनली क्या होती है, रेंज। ओनली क्या आपकी होगी, रेंज होगी। जो रेंज क्या है, ये टेन रेंज आपका सिमिलर होता है साइन के लिए, कॉट रेंज का सिमिलर होता है आपका कॉस के लिए। हाँ, चीज़ों को याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अपने बोर्ड पे, लेते हैं 5-6 क्वेश्चन एग्जाम्पल में, फिर मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, वहाँ करेंगे, समझेंगे गाइस। हाँ, तो चाहिए उतार लेना, कुछ डाउट्स हो वीडियो को बार देखना, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। हाँ, बाकी चीज़ें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं अपने बोर्ड पे। ये ना आपको क्वेश्चन, मैं क्वेश्चनों को आपको एक्सप्लेन करूंगा, जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं बताऊंगा फॉर्म, लेकिन मैं आपको एक से दो क्वेश्चन बताऊंगा पूरे एज स्टेटमेंट। बाकी क्वेश्चन मैं डायरेक्टली करूंगा, जो आप समझेंगे तो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा होमवर्क। पहला क्वेश्चन क्या आता है, साइन इनवर्स माइनस 1/2 ये। आप क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे क्या, लेट साइन इनवर्स माइनस 1/2 इसका क्या मानेंगे, आप y मान लेंगे। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, x y z, कोई भी वेरिएबल आप एज्यूम कर सकते हैं डिपेंडिंग योर सेल्फ। अगर मैंने ऐसा एज्यूम किया, अभी पढ़े हैं कि जब इसका साइड चेंज होगा क्या होगा आपका साइन y इक्वल टू माइनस 1/2 ऑलराइट। और ये जो आपकी वैल्यू है, इसको आप ऐसा चेंज करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको आप चेंज करेंगे साइन के फॉर्म में। तो मुझे बताओ कि साइन y वैल्यू किसकी, 1/2 साइन 30 की, मीन दैट 5.6 क्या रहेगा, मतलब क्या रहेगा, ये एक साइन माइनस 5.6 की वैल्यू है कि नहीं है। अभी लिख दिया आपने, जहां पे आप रेंज के लिखेंगे क्या था, द रेंज ऑफ PRINCI प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ब्रांच इज इसका साइन इनवर्स या ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज क्या हुआ, ये देखो ब्रैकेट के अंदर क्या होती है, माइनस 5.2 से लेके 5.2 होती है जी। हाँ, चेक कर लो, ये जो मेरी वैल्यू है इसके अंदर है, कैसा क्यों किया, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं इसको, इस वाले स्टेटमेंट को हम क्या, यहाँ से इसको हम कहते हैं कि आपका क्या हुआ y, यहाँ से y होगी क्या होगी, अरे भाई अभी समझाना है इंग्लिश में, साइन माइनस का क्या होता है, माइनस का साइन की क्या होता है, उसको ऐसा आप राइट कर सकते हैं। मीन दैट अगर वैल्यू आपकी माइनस में है मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मीन दैट यदि आपकी माइनस में हो सकती है, साइन में ओनली कॉस में नहीं होता, हमने प्रोवाइड किया है। y के लिए कितना आ गया, माइनस का आ गया 5.6, वैल्यू किसकी आ गई, पाई की वैल्यू y की आ गई, क्या हुआ, देयरफॉर साइन इनवर्स माइनस 1/2 कितना आ गया, माइनस का 5.6 आ गया, आपकी होगी वैल्यू। ठीक है, हमें चीजों को नोट करते रहे, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, हमने लिख दिया स्टेटमेंट, बाकी में आप सभी में स्टेटमेंट से वो खाली रेंज आपको याद होगा, रेंज क्या लिखेंगे, इसकी रेंज होगी, टेन की अलग रेंज होती है, कॉस की अलग होती है, सेक की अलग होती है, कॉस की अलग फैक्टर होती है, सबकी आप अलग अलग रेंज लिखेंगे। अब जब मैं क्वेश्चन करूंगा इसमें करूंगा डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, मैं जरा कर दूं, अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन क्या करें, टेन इनवर्स माइनस 1 है, ऐसे कर लो, क्या करोगे, लेट टेन इनवर्स माइनस कर लो, मैंने एस नाम का मान लिया, उसका वेरिएबल क्या आ गया, टेन एक्स इसका क्या आ गया, माइनस 1 किसकी वैल्यू, टेन की फॉर्म में, 1 किसकी वैल्यू, टेन फॉर्म में, 1 आपकी है किसकी, टेन माइनस 5.4 की वैल्यू है, 10 भी आपका माइनस होता है, 10 थीटा क्या होता है, 10
माइनस टा ऑल्सो इक्वल टू द माइनस टेन क्या होता है, रिस्पेक्ट इक्वल होगा। क्या लिखता हूँ, टेन कैंसिल हो गया, एस के कितना आ गई माइनस पाई अपॉन 4 आ गई, कर वैल्यू में क्या हो गया। अब इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, जो हमारी होती है यार, जो हमारी साइन की होती है, जो आपकी साइन की होती है वही क्या आपकी होगी, टेन की होगी। क्या ये माइनस पाई अपॉन माइनस 5.2 कॉमा 5.2 यहाँ के ऊपर तरह से, ठीक है। स्टेटमेंट में इसको देखें क्या है, देयरफॉर tan इनवर्स माइनस माइनस में कितना आ गया, माइनस 5.4 आ गया, यहाँ 5 आ गया। और बोलो घर पे चीजें हमारे समझ में आ रही है तो एक बार लाइक जरूर करना वीडियो को अपने जो भी आपका सोशल मीडिया हो वहां शेयर करना। थर्ड क्वेश्चन आपका है cos इनवर्स माइनस 1/√2 है, ऐसे कर लो, क्या कर लो, y क्या है, ऐसे cos y इक्वल टू माइनस 1/√2 है। और नेक्स्ट और क्या होगा, cos y इक्वल क्या होगा, cos क्या माइनस 5.4 बिकॉज 1/√2 क्या होती है, माइनस 5.4। क्या बता मुझे, cos थीटा, cos माइनस का क्या माइनस cos थीटा होता है, जी नहीं। आप कहेंगे सर ऐसा नहीं होता है, जी नहीं होता, मैं भी कह रहा हूं। तो करना क्या है मुझे, तो ये माइनस कब आएगा, जब मैं बात करें इसमें क्या होता है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो cos इसमें लगेगा हुआ जब मैं 180 माइनस करूंगा, यहाँ पे पाई से कर रहे हैं, जब मैं 180 माइनस करूंगा, क्यों मैं 180 प्लस क्यों करूंगा, इसका मतलब मेरा ये हुआ कि cos y cos नेगेटिव जब आएगा, जब मैं क्या करूंगा, cos को पाई में से घटाऊंगा पाई.4, मतलब cos 180 माइनस क्या आएगा, माइनस का cos क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा, किस किस में आया, सेकंड वाले में। क्यों मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ, cos पाई प्लस 5.4, इस वाले केस में जब cos माइनस होता है, लेकिन cos की जो नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी वो आपके क्या सेकंड वाली होगी, जो फर्स्ट का सेकंड वाले में ही पहले आपका cos नेगेटिव होता है, थर्ड में जाते हैं बाद में, इसलिए इसको लेंगे तो आपका जाकर आपका क्वेश्चन गलत भी कर सकता है। हाँ चीजों को समझे, क्या आएगा, cos y cos 4 पाई माइनस पाई कितना आएगा, cos 3 पाई.4 आ गया भाई, एलसीएम मिला के 4 पाई माइनस पाई 3 पाई.4 cos से cos कैंसिल हो गया, y से कितना आ गया 3 पाई.4। और नेक्स्ट therefore cos इनवर्स माइनस 1/√2 इसका क्या होगा 3 पाई.4। और ये केवल हम दो ही केस में करते हैं, करेंगे हम cos में या करेंगे sec में, ताकि वैल्यू नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इसको मैं चेंज नहीं करते। और नेक्स्ट अभी लगाओ tan के लिए, थर्ड टर्म का है sec के लिए, बड़ा अच्छा ध्यान रखिएगा, sec के लिए बात करते हैं खजूर आता है हमें। फोर्थ क्या है, sec इनवर्स 2/√3, आगे से चुन करो भाई, क्या आएगा sec y इक्वल टू 2/√3, क्या वैल्यू नेगेटिव है, जी बिल्कुल नहीं चेंज होगा, वो क्या आएगी, अरे √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की, तो sec किसका है, sec आपका cos का रेसिप्रोकल है, मीन क्या 2/√3 क्या हुआ, sec पाई/6 की वैल्यू होगी, इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया y इक्वल कितना आ गया पाई/6, लिख दो। therefore sec इनवर्स 2/√3, जो हमने y को क्या चुन किया y ये, अब y की वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गई, यही पुट कर रहे हैं, ये आपका हो गया आंसर। और नेक्स्ट और ले क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, लेते हैं दो बच्चे को करते जाए और करते जाए, मैं चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ तो ठीक है, नहीं कर रहा हूँ वीडियो कर देना डिसलाइक। ऐसे कर लो भाई, क्या आएगा cos
y इसका टू माइनस का रूट टू ना, मतलब रूट टू किसकी वैल्यू होती है? अरे 1/√2 वैल्यू होती है साइन 45 की। तो साइन क्या है? कोसेक का रेसिप्रोकल है, मीन है कि आपकी 45 की वैल्यू है। क्या आएगा? कोसेक y इक्वल टू कोसेक माइनस -π/4 इससे कैंसिल हो गया, तो y इक्वल कितना आ गया? माइनस का π/4 मीन कोसेक इनवर्स -√2 इसका कितना आ गया? माइनस का π/4। और बोलो चीजें क्लियर आपको हो रही है? हाँ, बस लास्ट दो क्वेश्चन है, करते हैं उसको जल्दी से, होमवर्क लेते हैं, चलते हैं घर। आप भी घर, मैं भी घर। कौन से घर? लंदन नहीं, इंडिया में घर है मेरा। cos इनवर्स माइनस का √3/2 आगे से चेक करो भाई, क्या आएगा? cos y इसका कितना आ गया? माइनस का √3/2 आ गया। ये लोग cos फॉर्म में चेंज करेंगे, क्या आएगा? cos y इसका क्या होगा? बोलो बोलो, cos माइनस का π/6 cos 30 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है। अरे भाई जब साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2 होती है तो इसको मैं 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। एक फॉर्म में आपका साइन का उल्टा आता है cos 30 डिग्री। क्या आ गया? साइन 60 आपका cos 30 के बराबर है, मीन का जो वैल्यू साइन 60 की होगी वही cos 30 की भी होगी। ये फिक्स है, मैंने फिक्स नहीं किया है। हाँ, चीजों को समझो, करो। क्या आ गया? -π/6। क्या cos नेगेटिव में? फिर देखो क्या है, माइनस cos थीटा होगा? जी नहीं, यहाँ का प्लस ही होगा। ठीक है, इसको मुझे रेड करना होगा, कर दो आप। क्या होगा? पाई माइनस π/4। जब 180 में से मैं माइनस करूंगा वैल्यू को तो मेरा माइनस का आंसर आएगा। मेरी डेट 6π - π कितना आएगा? cos y इक्वल टू cos 5π/6 कैंसिल हो गया, y इक्वल कितना आ गया? 5π/6। इस वैल्यू को आप पुट कर दे क्वेश्चन में, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? cos इनवर्स -√3/2 इक्वल टू 5π/6। ऑलराइट, हाँ लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन। करना है उतार लो। हाँ, मैं करूंगा ना करूंगा, आप जो समझ रहे हैं बस, आपको समझना ही मेरे लिए बहुत बड़ी ओपिनियन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये एज्यूम करो, लेट सेक इनवर्स -√2 इक्वल क्या मानेंगे हम? x। चल क्या आएगा? सेक x कितना आएगा? माइनस का आपका आएगा √2। राइट, क्या है? माइनस का √2। बोलो √2 किसकी वैल्यू है? π/40। ये आपका क्या है? आपकी वैल्यू माइनस बाहर, ठीक है, अंदर। ओके, हाँ, यहाँ जो है माइनस की आपका बाहर है। ओके, हाँ, क्या है इसकी? माइनस π/40 है। क्या सेक का माइनस होगा? जी नहीं होगा, कर दो आप। क्या लिखोगे? सेक x इक्वल टू सेक पाई माइनस π/4। तो क्या क्यों भाई? 180 में से माइनस कितने साइड नेगेटिव होगा? क्या आ गया? सेक x इक्वल कितना आ गया? सेक 4π - π कितना आ गया? 3π/4। इससे कैंसिल हो गया, s की कितना आ गई? 3π/4। ये आपका हो गया आंसर। therefore सेक माइनस -√2 कितना आ गया? 3π/4। ठीक है, आई होप कुछ चीजों का आपने समझा और किया। तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, उसे उतार ले, क्वेश्चन को घर पे अपने आप होमवर्क करेंगे। ठीक है, हाँ, मैं क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख देता हूँ। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन 1,
क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। आप मुझे इससे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया है 9205734294। इस पे आप चीजों को मेरे को शेयर करेंगे, ठीक है। हाँ, बाकी चीजें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और हमें लगे थैंक यू, बाय बाय। प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और जो बच्चे आप मेरे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी जो आपकी नोटिफिकेशन है वो तुम मिल जाएगी। थैंक यू।